वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। लास्ट वीडियो में हमने एपीआई को डिस्कस किया था। अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आपने कभी एपीआई का नाम भी नहीं सुना, आप तब भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से एपीआई का कॉन्सेप्ट ले सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एपीआई का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको N8N AI ऑटोमेशन का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, लास्ट वीडियो हमारी कंप्लीटली थ्योरेटिकल वीडियो थी, बट आज की वीडियो में हमने कंप्लीटली प्रैक्टिकल वर्क करना है। हम देखेंगे कि किस तरह से हम एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं N8N में। हम देखेंगे कि किस तरह से हम N8N के अंदर एक एपीआई का यूज कर सकते हैं, कैसे डेटा वहां से फैच होगा, कैसे हम उसको रियल लाइफ सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। ये चीज आज हम करने वाले हैं। करने क्या वाले हैं, क्या ऑटोमेशन बनाएंगे, हम बेसिकली वेदर एपीआई का यूज करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई अगर तो बारिश वाला मौसम है तो भाई हमारे पास एक ईमेल आ जाए कि भाई घर से अम्ब्रेला लेकर निकलना, वरना आप भाई भीग सकते हो। ठीक है ना, तो हम ये वाला काम आज करने वाले हैं, वेदर एपीआई का यूज करेंगे। काफी सारी चीजें आपको यहां पर अच्छे से समझ में भी आएंगी। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो भाई प्रीवियस वीडियो देख लेना, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि एपीआई क्या होती है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसके जैसे आपको सारी चीजें करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर सर्च करेंगे वेदर एपीआई को। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा वेदर एपीआई, और वेदर एपीआई जब हम सर्च करते हैं तो हमारे पास काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे जो हमें वेदर एपीआई प्रोवाइड करते हैं। ये ओपन वेदर भी बहुत अच्छा है, वेदर API.com भी अच्छा है। बस ओपन वेदर में एक इशू है, वो इशू क्या है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हो, एपीआई की क्रिएट करते हो, तो उसमें कुछ आवर्स लगते हैं उसको इनेबल होने में। ठीक है, फॉरन एक्टिवेट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, वेदर API.com पर आ जाएंगे। ये फॉरन से हमारी क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है। बहुत ईजी है, पहले भी मैंने इसको काफी बार यूज किया हुआ है, बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर साइन अप पे क्लिक करेंगे, जिससे हम अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने अपनी ईमेल बतानी है, दोबारा से इनको ईमेल लिख के देनी है। एक बारी में ये ईमेल नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम इनको यहाँ पे पासवर्ड बताएंगे। तो पासवर्ड यार ये यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं, सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखे। मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर लूंगा, अपडेट करवा दूंगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे एक सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर लिया है। यहाँ पर आकर मैं बता दूंगा कि भाई मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको चेक मार्क कर लेंगे। आपने ऊपर क्या करना है, सिर्फ ईमेल देनी है, और ईमेल देने के बाद आपने साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो ये बोलेगा कि भाई अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए इसने आपको ईमेल कर दी है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी ईमेल पर आना है। जब आप अपनी ईमेल पर आओगे, आपने यहाँ पर आकर इस लिंक पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, सिंपल लॉगिन के पेज पर आओगे। लॉगिन के पेज पर आने के बाद जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, हमने उन्हीं क्रेडेंशियल्स का यहाँ पे क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। और उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई आइंदा के लिए मुझे याद रखना तुम, और मैं यहाँ पर आकर लॉग इन कर लूंगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर लिया है, लॉग इन कर लिया है। जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा तो मैं आ जाऊंगा इनके डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर आपको दिख जाएगी बेसिकली क्या, अपनी एपीआई की भी दिख जाएगी। ठीक है, इस एपीआई की को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। और कॉपी करने के बाद अब हमने क्या काम करना है, हम सबसे पहले यहाँ पर आकर अपना टर्मिनल स्टार्ट करेंगे, ताकि मैं अपना सेल्फ होस्टेड N8N को रन कर सकूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा N8N, जिससे क्या होगा, मेरा सेल्फ होस्टेड N8N यहाँ पे रन होगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे रन होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ओ प्रेस करूंगा। ओहो, जीरो नहीं, ओ प्रेस करना था मुझे, तो मैंने ओ प्रेस कर दिया है। और इसको एक काम ये करते हैं कि यार मैं इसको ना ये वाले ब्राउज़र में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको कंट्रोल V से यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा N8N यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा N8N यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करूँगा, और क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्केड्यूल ट्रिगर का भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ट्रिगर आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो, बट टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ पे ट्रिगर मैनुअली लगा लूंगा, ताकि मैं क्लिक करूँ और मेरी ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्केड्यूल ट्रिगर भी लगा सकते हो कि भाई हर दिन सुबह आपकी ऑटोमेशन क्या हो जाए, ट्रिगर हो जाए। ठीक है, तो आप स्केड्यूल ट्रिगर का भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए क्या लगा लिया है, मैनुअल ट्रिगर लगा लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके अपनी एपीआई को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब भी आपने किसी एपीआई को इंटीग्रेट करना होगा, आपने यहाँ पर आकर सर्च करना है HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिकली क्या करनी है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जब हमने एपीआई का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बोला था कि भाई एपीआई को आप समझ सकते हो वेटर की तरह। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप डायरेक्टली शेफ को जाकर नहीं बोलते कि भाई मेरे लिए ये ऑर्डर बना दो, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा क्या करते हो, एपीआई को कॉल करते हो। आप हमेशा क्या करते हो, वेटर को कॉल करते हो। वेटर
वेटर आता है, आपकी रिक्वेस्ट लेता है, वेटर आपकी रिक्वेस्ट लेकर जाता है शेफ के पास यानी कि किचन में जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट को वहां पे फुलफिल करवाएगा, वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स डायरेक्ट आपके पास नहीं आता बल्कि वो वेटर आपके पास लेकर आता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, सेम यही चीज होती है यहाँ पे। हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, एक एपीआई यूआरएल का यूज करेंगे। अब वो यूआरएल क्या होगा, उस यूआरएल को पहले हम यहाँ पे ब्राउजर में क्या कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा एपीआई, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट वेदर। ठीक है, आपने एग्जैक्टली ये वाला यूआरएल यहाँ पे लिखना है, मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल हटा देता हूँ। ठीक है ना, हमारी वेबसाइट यही थी api-weather-api.com। ठीक है, यही हमारी वेबसाइट थी। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा /v1, हम इसका वर्जन 1 यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आके बोलेंगे current.json कि आपने जो बेसिकली मुझे रिस्पॉन्स देना है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि की वैल्यू पेयर में मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा की, उसके बाद लिखूंगा इक्वल टू, और यहाँ पे मैं अपनी एपीआई की बताऊंगा। ठीक है, तो मेरी एपीआई की क्या थी, वो एपीआई की मैंने यहाँ से क्या कर ली थी, कॉपी कर ली थी। मैं इसको यहाँ पे आके कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, आप यहाँ पे आके इसको क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे आके कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट करूंगा। मेक श्योर जब आप एपीआई की को पेस्ट करो तो कोई स्पेस स्टार्टिंग में या एंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई की को क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके एंड का साइन लगाना है। आप यहाँ पे आके लिखोगे क्यू यानी कि क्यूरी पैरामीटर, और आप बोलोगे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि भाई ये मेरी आईडी है, इस आईडी की बेसिस पे मैं वेदर क्या करना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई किस सिटी का आपको वेदर चाहिए। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कराची। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कराची कि भाई मुझे कराची का वेदर दे दो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड, और मैं यहाँ पे आके एक और क्यूरी पैरामीटर बताऊंगा, वो होगा AQI, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे आके सेट कर दूंगा नो। AQI का मतलब है कि भाई सिर्फ मुझे वेदर से रिलेटेड चीजें बताना, मुझे कोई एक्स्ट्रा फालतू इन्फॉर्मेशन मत देना। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और आप देख सकते हो कि इसने मुझे कराची का वेदर यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोकेशन का नाम भी आ रहा है कराची। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखना चाहें तो भाई टेक्स्ट के अंदर क्या दिख रहा है, मिस्ट दिख रहा है। मिस्ट का मतलब बेसिकली होता है कि वो नमी वाला मौसम, धुंध वाला मौसम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हमें यहाँ पे चीजें पता चल चुकी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई ये वाला एपीआई यूआरएल मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें से ये जो हमारा की से पहले वाला जितना था current.json वाला, ये मेरा एक्चुअल एपीआई यूआरएल है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे यूआरएल के अंदर इस यूआरएल को लाके पेस्ट कर दूंगा। मेथड यहाँ पे क्या सिलेक्ट हुआ है, गेट सिलेक्ट हुआ है। गेट मेथड हम हमेशा तब यूज करते हैं जब हमें डेटा चाहिए होता है। अगर हमें डेटा सेंड करना होता है तो हम पोस्ट का यूज करते हैं, लेकिन अभी मुझे डेटा भेजना नहीं है, बल्कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई वेदर एपीआई से मेरे पास डेटा आए, मुझे वेदर की इंफॉर्मेशन चाहिए, देनी नहीं है। तो जब भी आपको डेटा चाहिए होता है, जब भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एपीआई से, तो आप हमेशा गेट मेथड का यूज करते हो। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे नन रखेंगे क्योंकि एपीआई की तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर ही रहे हैं। सेंड क्यूरी पैरामीटर्स में आएंगे, यहाँ पे क्यूरी पैरामीटर्स क्या क्या दिए थे, पहला था क्यूरी, पहला क्या था, की था। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि भाई नेम क्या है, की है, और वैल्यू क्या थी जो हमारी यहाँ पे की थी, की क्या थी यार, दोबारा से मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पे लाके मैं इसकी की को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेक श्योर कि स्टार्टिंग में या एंड में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कोई स्पेस नहीं है। एक और पैरामीटर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। सेकंड पैरामीटर क्या था, की के बाद हमने क्या लिखा था, क्यू इक्वल टू कराची, जिसमें आपने बेसिकली अपना रीजन बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू यानी कि क्यूरी पैरामीटर, और यहाँ पे मैं बता दूंगा वैल्यू क्या है, कराची है। फिर उसके बाद एक और पैरामीटर ऐड करूंगा। तीसरा क्या था, AQI की वैल्यू हमें क्या रखनी है, फॉल्स रखनी है, कि भाई कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कोई फालतू इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देना। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नो कर दूंगा, यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेसिकली ये HTTP रिक्वेस्ट बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा वर्कफ्लो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे हिट हुई है, और जैसे ही HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होगी, अगर मैं इसको यहाँ पे आके ओपन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई वही डेटा मेरे पास फैच होकर आ रहा है। इसका मतलब है भाई हमने N8N में ये तो सीख लिया कि हम किस तरह से API की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे डेटा फैच होकर आ रहा है और जेसन फॉर्मेट में ही आ रहा है। ये जेसन फॉर्मेट होता है कि ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये जेसन फॉर्मेट होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो डेटा आ रहा है इसके ऊपर मुझे लगानी है इफ कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इफ नोट का यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे इफ नोट का यूज करा, इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा कंटेन्स का। ठीक है, कंटेन्स को मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं वापस आऊंगा, यहाँ पे कंटेन्स को सिलेक्ट करूंगा। अब कंडीशन किसकी बेसिस पे अप्लाई करनी है, कंडीशन अप्लाई करनी है वेदर की बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आप यहां पर आते हो, वेदर मुझे कहां पे पता चल रहा है, वेदर पता चल रहा है मुझे कंडीशन के टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर इस टेक्स्ट को
उठाऊंगा और मैं यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो बोल रहा है कि भाई जेसन के अंदर, करंट के अंदर, कंडीशन के अंदर जो टेक्स्ट की वैल्यू है उसको मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। मैं बोलूंगा कि भाई अगर तो आपकी जो वैल्यू है वो बेसिकली मिस्ड है, ठीक है, यानी कि धुंधला मौसम है, ठीक है, नमी है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे रेन भी लिख सकते हो। अभी मैं रेन लिखूंगा तो ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगा, उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पे बारिश तो हो नहीं रही। ठीक है, तो अभी चलाने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मिस कर दिया कि भाई यहाँ पे जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मिस कर लिया कि भाई अगर यहाँ पे धुंधला मौसम है, नमी है, इस तरीके की चीजें हैं तो मेरे पास ईमेल जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये तो चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक कर लेता हूँ, देखता हूँ हाँ भाई ये ट्रू पर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई ये चीज सही कर रही है। अब मैं बोलूंगा कि भाई जब ट्रू पर आए तो फिर क्या जानी चाहिए, मुझे ईमेल जानी चाहिए कि भाई घर से क्या लेकर निकलना, अम्ब्रेला निकलना, वरना आप क्या हो जाओगे, रास्ते में भीग जाओगे। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। मैं यहाँ पे सेंड अ मैसेज को यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और इस सेंड अ मैसेज के अंदर आपको सबसे पहले ऑब्वियसली जीमेल के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट क्रेडेंशियल चाहिए होता है। वो चीजें हम ऑलरेडी अपने कोर्स में बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि वो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि किस तरह से आपने ओ ऑथ क्या सेटअप करना है, किस तरह से आप यहाँ पे आके बेसिकली ओ ऑथ क्लाइंट का सेटअप कर सकते हो जीसीपी के ऊपर। ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आप कोर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिख दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई टेक्जीन भैया के पास ईमेल चली जानी चाहिए। सब्जेक्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे आके लिख देंगे वेदर अलर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा वेदर अलर्ट। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक वेदर अलर्ट लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल टाइप को क्या कर लेंगे, टेक्स्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कि आज। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए बेसिकली लोकेशन कहाँ से मिलेगी, ये रहा नेम, लोकेशन का नेम, तो मैं यहाँ लिखूंगा आज कराची में। ठीक है, इस तरीके का कोई मैं मैसेज लिखना चाहता हूँ, आज कराची में मौसम कैसा है। वो मौसम कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, वापस से करंट के अंदर जो कंडीशन के अंदर जो हमारा बेसिकली टेक्स्ट था मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। मौसम के बाद ये लिखूंगा कि भाई मौसम ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखूंगा, मौसम बारिश का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे का है, तो आप अम्ब्रेला लेकर निकलना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अम्ब्रेला लेकर निकलना। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक ईमेल लिख दिया। ठीक है ना, अब मैं इसको यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे। एपीआई से डेटा फैच होगा और ये देखेगा कि भाई क्या वाकई नमी है। हाँ भाई नमी थी तो हमारे पास ईमेल चली जानी चाहिए। अगर हम यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अपनी ईमेल पर आता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास देख सकते हो बिल्कुल यही टाइम हो रहा है 9:02 0 अगो वेदर अलर्ट आ चुका है। आज कराची में मौसम मिस्ट का है तो आप अम्ब्रेला लेकर निकलना। ये मेरे पास एक ईमेल आ चुकी है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं n8n के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी एपीआईज का काम करने वाले हैं। मतलब अब जो हमारी बहुत ज्यादा ऑटोमेशंस रहेंगी उसमें ऑलमोस्ट सब में ही हम कुछ ना कुछ एपीआई का यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार वेदर का यूज करेंगे। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देनी थी, आपको बताना था कि किस तरह से हम एपीआईज की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपको एक फ्लो समझाना था, वो फ्लो आपने यहाँ पे समझ लिया है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा सा एडवांस होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।